तभी खेती का असली आनंद है कि खेत में डालने से पहले ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है। देखिए ये हमारी मिट्टी की हालत हो गई है कि वो कोशिश कर करके भी नहीं टूट रही है, वो प्रोसेस में है, सीमेंट की पिच बनने के प्रोसेस में तो है। अब आपको अपनी कितनी जल्दी बनानी है वो आपको सोचना है। बहुत सारे लोग तो लग गए हैं वापस से पुरानी चीजों पर, जिन्हें हम पुराना बोलते थे, हकीकत में वो सबसे अच्छी और सबसे बेहतर खेती थी। लेकिन क्या करें, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मेरे ही जैसा कोई लड़का आपके सामने आया होगा और उसका पेट मोटा होगा, उसने बोला होगा उसको ज्यादा भूख है, तो उसकी वजह से जो है आप लोगों ने जहर डालना चालू कर दिया और आज हमारी ये दुर्दशा हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ही जैसा लड़का वापस आया है ये बताने के लिए। अब अभी भी हम दूर नहीं पहुंचे हैं, अभी भी वापसी का हमारे पास रास्ता है। थोड़ा समय अगर हम इस रास्ते पर और चल लें तो फिर जो है हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो बराबर मात्रा में बांट लिया है सर। चलिए, तो क्या हम मान सकते हैं क्या कि ये दो खेत हैं? यस। मान सकते हैं? यस। पीछे वालों, इधर वालों? यस। देखिए हमें तो पता है, हम जो आए हैं वो आप लोगों के लिए आए हैं, तो मान सकते हैं क्या कि ये दो खेत हैं? चलिए ठीक है, तो हमने एक खेत की मिट्टी को लिया और उसे दो बराबर बराबर भागों में बांट लिया, ये देखने के लिए कि कैसे खेत के अंदर जो है ये काम करने वाला है प्रैक्टिकल तरीके से। अब क्या है जल संचय, ये छोटा पैकेट है हमारे पास, छोटा जार है 200 ग्राम का। हम एक खेत के अंदर जो है, इसको मत तोड़िए सर, मत तोड़िए, जिसमें ज्यादा ढेले हैं ना उसमें जल संचय डालेंगे, मतलब खराब से भी खराब मिट्टी में हम जल संचय को डालेंगे। तो एक खेत के अंदर जो है हम इसको उपयोग में ले लेते हैं। थोड़ा सा क्या करना है, आखिरी जो जुताई होती है ना उससे पहले इसको डालना है 1 एकड़ के अंदर 5 केजी, कैसे मिट्टी में मिलाकर। कौन से वाले में डालेंगे सर? इसमें। तो ये हमारा ज्यादा ढेले वाला खेत है, इसमें डाला है, उसमें, इसमें। चलिए सर, इसमें जो है हम थोड़ा सा जल संचय डाल देते हैं, लगभग आधा चम्मच के आसपास जो है वो हमें डाल देना। अब जैसा हमने बोला कि आखिरी जुताई से पूर्व हमें जल संचय का जो है वो इस्तेमाल करना है, तो जुताई करवा दें आप खेत की? यस। लीजिए सर, जुताई कर दीजिए खेत की। अब नजरें आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कहीं ऐसा बाहर जाके आप जिसको आज जो आपको आज लेके आया है, आप उसको ये ना बोलें कि वो आए थे राजस्थान वाले जो मारवाड़ी भट्ट को बोल रहे थे और जादू करके चले गए, ये ना बोले कहीं आप, ठीक है? तो नजरें यहाँ पर होनी चाहिए आप लोगों की, बिल्कुल। तो ये देखना है कि हमारे हाथ से कोई जादू ना हो जाए। इस खेत की भी जुताई कर दीजिए सर। माना जल संचय नहीं डाला पर खेत तो अपना ही है, तो जुताई तो वो भी मांगेगा, धान तो उसमें भी लगने वाली है। तो हमने क्या किया, दो खेतों में बराबर बराबर मात्रा में मिट्टी ले ली, एक खेत के अंदर जल संचय को डाला और एक खेत के अंदर जल संचय को नहीं डाला, और उसके बाद दोनों खेतों की जुताई कर। अब ये जो पानी है ये भी हमारा नहीं है, विश्वास हो गया? हमने कुछ नहीं किया। तो दोनों खेतों के अंदर बराबर बराबर मात्रा में हम पानी भी दे देते हैं। तो दोनों खेतों के अंदर हमने बराबर बराबर मात्रा में पानी भी दे दिया है। आप कैसे कह रहे हैं बराबर मात्रा में दे दिया? क्योंकि उसके ऊपर मार्किंग लगी हुई है, हमने मार्किंग को देख करके वो पानी भी दे दिया है। और एक बार और जो है वो जल्दी आप लोगों को बताने के लिए सर को बोलेंगे कि सर जुताई एक बार और कर दीजिए दोनों ही खेतों। हमने कुछ नहीं किया ना अभी तक, जादू वादू तो नहीं डालते हैं, पक्का?
ध्यान दे रहे हैं ना? यस जादूगर की यही तो कला होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहां पे क्या मिलना है। चलिए, तो रख दीजिए सर दोनों केसों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमने क्या किया, दोनों के दो केस लिए, दोनों में बराबर मिट्टी डाली, एक में जल संचय डाला, एक में नहीं डाला, और दोनों में बराबर मात्रा में पानी डाल दिया। और उसके बाद जो है वो हमने थोड़ा सा उसको चला दिया, ये देखने के लिए कि खेत में जाने से पहले ये उत्पाद जो है वो कैसे फायदा करना है। जी बैठ जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या इसके फायदे हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन कैसे इसका इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ भूमि के अंदर 5 किलोग्राम जल संचय को हमें डालना है। कब डालना है? आखिरी जुताई से पूर्व हमें इसको डालना है। कैसे डालना है? जैसे मान लीजिए धान लगने वाला है, तो उसमें पानी जब आपका भर जाता है तो उसके बाद जो कादा बनाते हैं, कादो बोलते हैं जैसे, तो उससे पहले आपको मिट्टी में मिलाकर के छाट देना है, और उसके बाद मथाई कर देनी है, कादो बना देना है, जिससे वो सही तरीके से मिल जाए। मतलब जल संचय जो है वो मिट्टी में ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए, जल संचय मिट्टी में सही तरीके से मिल जाना चाहिए। ये जो चीज है वो हमें ध्यान में रखनी है। पौधों के लिए, घरों के गमलों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, तो जो भी आप बाहर पौधे लगाते हैं, हमारी संस्थाएं हैं जो पौधे लगाती हैं, विश्वविद्यालयों में पौधे लगते हैं, घरों के गमलों में जो भी पौधे लगते हैं, उनमें अगर आपका 1 से 2 चम्मच, ये आपको ध्यान रखना है, कैसे मिट्टी को हटाना है, उसमें वापस मिला देना है। छोटा गमला है वो 1 चम्मच, बड़े गमले हैं तो 2 चम्मच, और बहुत बड़े गमले हैं तो 3 चम्मच। इस तरीके से हमें पौधे में इसका इस्तेमाल करना है। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली जो चीज है, जल संचय को यूरिया के साथ मिलाकर के नहीं डालना है। कभी नहीं। क्यों नहीं डालना है भाई यूरिया के साथ मिलाकर के? यूरिया के साथ मिलाकर के इसलिए नहीं डालना है क्योंकि यूरिया के अंदर नमी होती है, समझ रहे हैं? और जल संचय क्या कर रहा है? नमी को पकड़ रहा है। अब किसान गया, 2 दिन वो लाइन में लगा और यूरिया मिला, और उसके बाद उसने जल संचय को उसमें मिला दिया, तो फिर वो क्या बोलेगा कि वो आए थे राजस्थान वाले, हमारे यूरिया को खराब करवा के चले गए। तो इस वजह से यूरिया के साथ मिला करके नहीं डालना है। बाकी उत्पाद डाल सकते हैं, बस वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, ये पैकेट, ये नमी को पकड़ता है ना, तो पैकेट को खुला नहीं रखना है, टाइट से रखना है। तीसरी चीज जो है, अगर खेत में जल संचय गया है तो मान लीजिए जैसे आप पहले पानी दे रहे थे, क्या वैसे ही पानी देना है? क्या नहीं देना। पहले अगर 7 दिन में छोड़ रहे थे, तो अब जब पौधे को जरूरत है तब छोड़ना है। 10वें 12वें दिन जब जरूरत है पौधे को, तब उस पानी को आपको छोड़ना है। बात समझ में आ रही है? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। आखिरी चीज जो है, जल संचय कोई खाद नहीं, लेकिन खाद को कम कर सकते हैं। कितना? 20 से 25% आप खाद को कम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहली ही बार में हटा दें। हटा सकते हैं चाहे तो, लेकिन क्यों नहीं हटवा रहे हैं? क्योंकि उस खेती को, उस मिट्टी को जो है जहर की आदत लग गई है। अब एकदम से हटवा दिया तो वो क्या होगा? वो मिट्टी हमारे पीछे पड़ जाएगी, तो हम नहीं चाहते वो मिट्टी हमारे पीछे पड़े, इसलिए धीरे 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 उस जहर की आदत को हम हटवा रहे हैं। तो क्या फायदा है इस उत्पाद का, वो जरा सा आपको है समझने का प्रयास करते हैं अभी। तो ये वापिस से सर आ जाइए जो गए थे। जिम्मेदार लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। खेत ले लीजिए सर, आपके वापस से दोनों खेत उठा लीजिए। तो ये 2 खेत थे, एक में हमने जल संचय को डाला था और एक में नहीं डाला था। किसमें डाला था सर? और दूसरे में नहीं डाला था। कुछ फर्क दिख रहा है क्या साथियों? पीछे वालों दिख रहा है सर आप लोगों को? हम दिख रहे हैं क्या? यस। कुछ फर्क दिख रहा है? यस।
कुछ फर्क दिख रहा है क्या? बहुत फर्क दिख रहा है। चलिए बताते हैं क्या फर्क है। पलट के दिख ये वो खेत है जिसमें हमने जल संचय को डाला डाला था, यस पानी भी डाला था, यस मिट्टी भी डाली थी, यस और अब सूख गया सर, कहाँ गया पानी? नमी बना लिया, भाई पानी तो डाला था, कहाँ गया? उसने सोख लिया। अब कुछ पहले हुआ? खेत में जाने से पहले कुछ हुआ? कुछ परिवर्तन आया? यस कुछ समझ में आ रहा है? यस तो चलिए, हमने क्या बोला था कि जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। तो पानी को पकड़ रहा है ये? यस खेत में डालने के बाद पता चलेगा या पहले? डालने के बाद चल गया। यस और दूसरे खेत में पानी जो है वो एज इट इज पानी है खड़ा है। दूसरी चीज हम क्या बोले, क्या इसके फायदे हैं? जहां 5 पानी की जरूरत होती है वहां 3 पानी से खेती ये करवा सकता है, यानी कि 2 पानी, यानी कि 1 एकड़ में लगभग 4 लाख लीटर पानी जल संचय बचा सकता है। ये इसकी ताकत। तो ये जो पानी है वो या तो उड़ जाएगा या बह जाएगा, बह जाएगा। लेकिन जल संचय वाले खेत में पानी पकड़ के तो रखे। जब पानी उड़ जाएगा और बह जाएगा, और इस खेत में जब नहीं उड़ेगा और नहीं बहेगा, तो इस खेत को जब 7वें दिन में पानी चाहिए होगा तो इसको 10-12 दिन में, तो इसको महीने में 4 पानी चाहिए होगा, तो इसको कौन किया भाई? जल संचय। पहले करके बताया कि बाद में? पहले करके दिखाया। हम क्या बोले, खाद 20% कम जाएगा। ये जो पानी बह जाएगा वो खाद को भी लेकर जाएगा, और ये एब्जॉर्ब कर लेगा खाद को भी। और तीसरी चीज जिसके लिए आप लोग सब चाहते हैं हो पर तरीका नहीं मिल रहा, वो है उत्पादन। उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए? तो ये खेत की मिट्टी थी, जितनी हमने मिट्टी ली उतनी ही है इस खेत में, और इसमें मिट्टी बढ़ गया। अब मिट्टी तो बढ़ेगा नहीं, खेत का क्या होगा? मिट्टी खुल जाएगा, मिट्टी को जगह मिल जाएगा। अब ये हमारा पैर है, हम कोशिश कर रहे हैं नीचे जाए नीचे जाए। कब जाएगा नीचे? जब ये टूटेगा तभी जाएगा, उससे पहले तो नहीं जा सकता। तो जड़ों का भी यही, जब तक जड़ें नीचे गहरी कब जाएंगी? जब जड़ों को जगह मिलेगी, और जब जड़ों को जगह ही नहीं मिलेगी तो जाएंगी क्या? इस खेत के अंदर मिट्टी का स्तर जो है वो 125 के मार्क तक है, और इस खेत के अंदर सर 200, पौने 200 के मार्क तक। तो इसके अंदर जड़ें गहरी जाएंगी कि इसके अंदर? इसके अंदर गहरी जाएगी। जिसके अंदर जड़ गहरी जाएगी, पौधा मजबूत होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा। तो जल संचय को डालने के बाद ये भी देखा गया है कि जो आपका उत्पादन है वो 15, 20, 25, 30% तक जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो सारी बातें हैं ये डालने से पहले आप पता कर सकते हैं। अब जो चीज हमने यहाँ पर करी, क्या ये आपके खेत में होगी क्या? लेकिन हम बोलते हैं मत मानिए, हम बोलते हैं मत मानिए। आप ये सेम काम अपने खेत में कर सकते हैं क्या? यस भाई 2 गिलास लेना है, मिट्टी लेना है, थोड़ा सा डाल के उसको चेक करना है। अगर आपके खेत में हो तब तो आपको इस्तेमाल करने का सोचना है, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के खेत में अगर सोने का पेड़ लग रहा है तो हमारा है क्या? पता नहीं है किसकी मिट्टी है, हो सकता है मैंने कुछ मिलवा दिया हो, लेकिन आप खुद की मिट्टी में सेम काम कर सकते हैं क्या? यस आप जब खुद की मिट्टी में सेम काम करके अपने ही खेत की मिट्टी लेके, अपने ही खेत का पानी लेके परीक्षण करेंगे और ऐसा ही रिजल्ट आएगा, तब तो आप डालने का सोचिएगा, वरना नहीं डालना। ऐसा कोई कंपनी आती है क्या? नहीं, जो बोलती है कि तब तो सोचिएगा वरना मत सोचिएगा।
ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। ये हमारी ताकत है और हमारा इस उत्पाद के ऊपर भरोसा है, तभी जो है हम भारत के अंदर बैठ कर के मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बना करके 14 से ज्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हमारी ही ताकत है कि हम हमारे इस प्रोडक्ट को यहाँ पर जितने दामों में बेच रहे हैं उतना तो हमारा मार्जिन होता है जब 1 किलो प्रोडक्ट हमारे देश से बाहर जाता है। ये हम क्यों कर रहे हैं? करने के पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है मेरे भारत का किसान। क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि भारत को भाग्य विधाता बनाना है, लेकिन भारत को भाग्य विधाता बनाना तब तक संभव नहीं है जब तक उसका किसान जो है, जब तक उस देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो संबल नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि भारत को भाग्य विधाता बनाए, लेकिन किसानों को साइड में छोड़ करके कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को जो है विश्व गुरु बना दें, लेकिन अभी जो है किसानों के बिना वो विश्व गुरु बन पाना संभव नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किसानों के माध्यम से वापस से जो है ये देश सोने की चिड़िया बन जाए। इसीलिए छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कम पानी में अधिक उत्पादन लाने वाली तकनीकों को बना रहे हैं, वो हमारे भारत के हर एक कोने में बैठे किसान तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब तक हर एक खेत जैविक नहीं होगा तब तक जो है बीमारियों का इलाज कर पाना संभव नहीं है। और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, दवाइयां ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हम अच्छा नहीं खाएंगे तब तक स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो यही बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद।